नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनीपुर न्यूज में आपके साथ सुनील कुमार। हम सभी जानते हैं कि पिछले कल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है। जैसे ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता है तो बेनीपुर में चर्चाएं होने लगती है, खास करके इंटीग्रल क्लासेज है वहाँ चर्चाएं होने लगती है। प्रत्येक साल यहाँ के छात्र एवं छात्राएं ने काफ़ी सारे नंबर लाता है, बेनीपुर में एक चर्चा का केंद्र बन जाता है। उसी दरमियान में फिर से इस क्लासेज आए हैं तो हम स्टूडेंट हमारे साथ नंदिनी जी है। स्वागत है नंदिनी जी आपको बेनीपुर न्यूज प्लेटफॉर्म। धन्यवाद सर। नंदिनी जी, आप इस बार इंटरमीडिएट में सफल हुए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं आपको कितना नंबर आया? 451 नंबर आउट ऑफ 500। अच्छा, 500 में 451 नंबर आप लाए। क्या आप 451 नंबर ला के खुश हैं? जी सर, ऑब्वियसली सही, मतलब जितना लिखे थे उतना मार्क्स आ गया। जिसमें आप एग्ज़ाम दिए थे क्या लगता था कि हमको 451 ही आएगा या कुछ ज़्यादा भी आ सकता है? नहीं, उतना ही, मतलब 450 के अप्रॉक्स में था जो आ जाएगा और 451 आया। वैसे कुछ गलत नहीं है, ठीक ही है। तो आप अपने नंबर से संतुष्ट हैं? जी सर। नंदिनी जी, हमको एक बात बताइए, खास करके आप लोग दूसरे गांव से आके बेनीपुर में पढ़ते हैं इंटीग्रल क्लास में, तो किस तरह का सर्वाइव करते हैं? क्योंकि देखिए, एक चुनौती हो जाती है। हम लोग अगर गांव से आते हैं बेनीपुर पढ़ने के लिए तो बहुत प्रकार की चुनौती होता है। तो आप जब यहाँ पढ़ने के लिए आए थे तो किस तरह का चुनौती का सामना करना पड़ता? सर, एक तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, बट ये पता था जो वहाँ से इतना दूर आएंगे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो इसीलिए मतलब कुछ ऐसा नहीं था इतना दूर आएंगे बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वही इसीलिए यहाँ पे आते थे। सारा सब्जेक्ट भी कवर होता था। इस क्लास के अंदर साइंस के सभी विषय की तैयारियां होता है क्या? जी सर, मतलब मैं मैथ्स से थी, बट यहाँ पे सर बायोलॉजी का भी टेस्ट लेते थे और उसमें भी हर एक सब्जेक्ट सर, इवन मतलब कि फिजिक्स नहीं पढ़ाते, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बट सारे सब्जेक्ट का टेस्ट टाइम टू टाइम लेते थे। अच्छा नंदिनी जी, एक बात बताइए, बहुत सारा कोचिंग है, बेनीपुर में है, दरभंगा में है, बहुत सारा है, तो लोग इसी क्लास के अंदर क्यों पढ़ने के लिए आए? आखिर सर के पढ़ाने की क्या स्टाइल है और आपको सबसे पहले आपको क्या अच्छा लगा सर के पढ़ाने में? बहुत सारे तरीका होते हैं, तो क्या ऐसा कुछ एक चीज़ बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो यहाँ का? सर जो पढ़ाते हैं ना वो बुक से पढ़ाते हैं, लेकिन अदर टीचर क्या करते हैं, अपना खुद का नोट बनाए रखते हैं जिसमें जो चीज़ रहता है वो लिमिटेड रहता है, लेकिन बुक में बार बार मतलब पढ़ते हैं तो कुछ नया चीज़ निकलता है। और सर टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक करवाते हैं जो अगर मतलब वो पूछा जाए नहीं पूछा जाए, किसी बार मतलब लेवल कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन का, तो हाई रहे या लो, मतलब सब कुछ सर पढ़ाते थे। इसीलिए खास करके इस क्लास का जो डायरेक्टर है पंकज सर, उनके बारे में क्या कहना? सर वो मतलब खास बात उनमें ये है कि मतलब कभी भी जैसे कि दूसरे टीचर्स एक बार से दूसरे बार क्वेश्चन पूछ लेते थे तो डर रहता था जो कहीं मतलब गुस्सा ना हो जाए, लेकिन ना मतलब पंकज सर को कभी भी रात को 10 बजे भी मैसेज कर दो कोई भी सब्जेक्ट में, सर केमिस्ट्री के टीचर है बट फिजिक्स में मैथ्स में कहीं भी, तो सर उसका सॉल्यूशन दे देते थे और समझा भी देते थे कॉल पे भी। और वैसे यहाँ पे भी मतलब लाइब्रेरी क्लास नहीं जाते थे तो यहाँ पे भी सर टाइम देते थे जो यहाँ पे भी बैठ के पढ़ सकते है। अच्छा नंदिनी जी, एक बात बताइए, जब आप 10th पास किए होंगे फिर आप 11th 12th के पढ़ने के बारे में सोचते होंगे, तो आपको कैसे पता लगा कि इंटीग्रल क्लासेज आना है? क्योंकि सर मेरी एक कज़न है वो भी यहीं आती थी और वो भी इस बार जेईई मेंस क्वालिफाई की है और बढ़िया नंबर था और इसमें भी 75% बोर्ड में भी आया, तो वो भी अभी इंजीनियरिंग कर रही है। यानी कि पंकज सर के बारे में आप पहले से जानते थे? हाँ वही, मतलब जब 10th पास की उसके बाद पता चला, तो उसके बाद से ही आना 8 अप्रैल से आती थी। यानी कि जब आप इस इंस्टीट्यूट में नहीं एडमिशन कराए थे तब जो नाम सुनते थे वही नाम अभी भी है या कुछ अलग लग रहा है? नहीं, वही नाम, उससे कुछ ज़्यादा ही हो गया क्योंकि पहले तो हम नहीं सुनते थे, अभी सुने तो मतलब देख रहे पिछले बार सब भी कई बच्चे नीट में आईआईटी में सब कुछ सिलेक्शन हुआ है, इसीलिए बहुत बेसर फील है। तो उतना में ही सारा सब्जेक्ट सर कवर, फिजिक्स भी पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, मैथ्स भी। हम लोग का भी फिजिक्स सितंबर के मंथ में मतलब टीचर का आँख ख़राब हो गया था, इसके वजह से छूट गया था, तो सर उसके बाद हम कहीं नहीं गए थे, फिर यहाँ से भी पढ़े और वो सर भी गाइड करते थे, तो फिजिक्स में भी 96 स्कोर अच्छा रहा है जी। भी मतलब सब कुछ का सर टेस्ट सब भी लेते थे, उस सबका भी मतलब कुछ पैसा नहीं, नोट सबका भी नहीं लेते थे। बेनीपुर से आसपास के छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इंस्टीट्यूट या जो इंटीग्रल क्लासेस है इसमें क्यों आना चाहिए? सर क्योंकि मेन बात यह है जो सारी जगह के कोचिंग पे हम देखे गए हैं, जो वहाँ पे सब नोट से खुद का नोट बनाए रहते हैं या गेस्ट पे रहते हैं डिपेंडेंट। यहाँ से पहले तो बुक से सब कुछ पढ़ाई होता है जो जिससे हर एक टॉपिक कवर होता है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कुछ भी तो उसके लिए नोट्स बाद में पढ़ाते हैं सर, और सब कुछ मतलब जितना भी टारगेट का सब रहता है सब कुछ सर करवा देते हैं, और ऑब्जेक्टिव का कुछ ज़्यादा ही सर करवाते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव जिसका बेटर है उसका रिजल्ट भी बेटर ही आएगा।
इस इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर है पंकज सर, उनका व्यवहार और छात्रों के बीच का जो वार्तालाप होता है वो कैसा रहता है? सर एकदम फ्रेंडली, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं कभी भी, इस सब के लिए कभी डर जैसा नहीं लगता है। दूसरे टीचर से होता है सर गुस्सा करेंगे ये, लेकिन जिस सब्जेक्ट में अगर मतलब केमिस्ट्री की क्लास ख़त्म हो उसके बाद फिजिक्स भी पूछ सकते हैं, उस सब के लिए कभी भी सर भी नहीं मना किया और डर भी नहीं होता है। जो पूछेंगे तो सर डांटेंगे, ये वो सब कुछ सर बढ़िया से। नंदिनी जी, आगे का क्या रणनीति, क्या बनना चाहते हैं? सर आगे जाके तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। तो कोई ऐसा एक सेक्टर बताइए जो आपको पसंद हो। अभी मतलब लाइक एसएससी सब जो सीजीएल वही वीडियो सीओ वाला होता है, उसी सब में मतलब पहले तो हर एक चीज़ का फॉर्म भरेंगे, फिर मतलब 12th लेवल पे जिसमें निकलेगा उसके बाद आगे जाके कुछ बेटर करेंगे, मतलब अपना पोस्ट जो होता है बेटर वाला। आपको इतना मार्क आया, सर के साथ साथ आप पेरेंट्स को भी श्रेय देना चाहेंगे? जी, मतलब मम्मी पापा जो है सब, मतलब घर के जितने भी लोग हैं सब बहुत हेल्प किए। घर में मतलब कुछ भी काम नहीं रहता था, भर दिन पढ़ाई, तो वही सब मतलब भाई बहन सब अच्छे थे, सब मतलब हेल्प किए। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हमारे साथ इसी इंस्टीट्यूट के छात्र हैं प्रियांशु कुमार। प्रियांशु जी, स्वागत है आपको बेनीपुर इस प्लेटफॉर्म। धन्यवाद सर। कितना मार्क्स आया आपको? 400 अंक। क्या खुश हैं अपने मार्क्स से? जी सर, बिल्कुल खुश हैं। क्या यही टारगेट था जब आप एग्ज़ाम दिए थे? तो एग्ज़ाम देने के बाद क्या किस तरह का जब एग्ज़ाम लोग दे देता है ना तो विभिन्न प्रकार के बात मन में आता रहता है। क्या लगता था कि हमको 400 से ज़्यादा आएगा या 400 से कम आएगा, क्या टारगेट? नहीं सर, हम लगभग इतना ही लिखे थे। जी, तो अपना था उम्मीद जो 400 तक आ जाएगा, 400 ही है। अपने मार्क्स से संतुष्ट हैं? जी सर, संतुष्ट हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ से पढ़ाई किए हैं इंटीग्रल क्लास से, तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का सर जो माहौल है ना बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ के जो पर्सनली जो टीचर हैं पंकज सर, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। हम पहले ना PW से ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो 11th में पढ़े हैं, बढ़िया वहाँ के भी टीचर हैं, बट ऑनलाइन में हमको उतना समझ में नहीं आया, दिक्कत होने लगा बहुत ज़्यादा, कुछ समझते नहीं थे, तो खासकर केमिस्ट्री में। इसीलिए हम आए पंकज सर के पास, बोले सर ऐसा दिक्कत है, हमको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोले आओ। तो शुरू में तो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे मतलब कोचिंग पकड़े थे, बाद में सर टोटल सब्जेक्ट जितना भी होता है सबके लिए पढ़ाएं, प्रॉपर गाइड किए, और उसके बाद सर ठीक लगा सर। नहीं तो शुरू में साइंस भारी लगने लगा था 12th में। तो इस कोचिंग के बारे में आपको कब पता लगा? क्योंकि जब आप 10th पास किए होंगे तो विभिन्न प्रकार के मन में आता होगा, हम दरभंगा पढ़ने जाएंगे, पटना जाए पढ़ने के लिए, या बेनीपुर में ही पढ़े, तो फिर कहाँ पढ़े, तो क्या मैंने में था और क्यों यहाँ आए? सर यहाँ आने का एक रीज़न इसीलिए था कि गांव में थे, कहीं बाहर गए नहीं थे, ऑनलाइन पढ़े थे। दूसरा चीज़ ना, इस कोचिंग बारे में बहुत नाम सुने थे, जो इंटीग्रल क्लास करके है, यहाँ का बच्चा सब अच्छा करता है, बढ़िया रिजल्ट आता है, इसलिए कि था जो अपना मतलब यहाँ पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो वार्तालाप है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, मतलब किसी चीज़ के लिए आपको एक संकोच जो होता है मन में, वो वहाँ पे नहीं होगा। जो चीज़ पूछिएगा सर डायरेक्ट बताते हैं, कभी भी एनी टाइम आप पूछ सकते हैं। हम लोग तो अधिकांश क्वेश्चन सर व्हाट्सएप पर जो दिक्कत होता था सर को भेजते थे, सर वहाँ सॉल्व करके भेजते थे। क्या लगता है अगर कोई स्टूडेंट साइंस रखना चाहता है, क्योंकि अब 10th का भी रिजल्ट आने वाला है, साइंस रखना चाहता है तो उसे दूर नहीं जाना चाहिए, अब बेनीपुर में ही पढ़ना चाहिए, इंटीग्रल क्लास में ही पढ़ना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल, यहाँ पे टोटल सुविधा है सर सभी। वैसे तो ये कोचिंग केमिस्ट्री के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे और सब सब्जेक्ट पढ़ाया है। अक्सर लोगों को मन में रहता है कि हम जितना दूर जाएंगे ना उतना तेज होंगे, उतना ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्या लगता है ये बात है? नहीं सर, आप पे डिपेंड है, आप जो पढ़िएगा, जितना मेहनत कीजिएगा उस हिसाब से यानी कि दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है? सर बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। क्या कहना चाहेंगे अपने से जूनियर स्टूडेंट को? जूनियर स्टूडेंट यही कहेंगे कि कैसे तैयारी करना चाहिए? कोई आप ही की तरह 400 नंबर आए या इससे अधिक आए? सर पहले अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कोई आदमी रहता है जो पिन पॉइंटेड, जैसे क्वेश्चन बैंक या गेस पेपर पढ़ के पढ़ता है, आप पूरा सिलेबस कम से कम एक बार पढ़िए, और उसके बाद होता है कम से कम एक ऑफलाइन टीचर बहुत ज़रूरी है जो आपको गाइड करेगा, ये करो ये नहीं। इसीलिए सर कम से कम एक टीचर ऑफलाइन का, और पूरा सिलेबस पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए तो बिल्कुल आएगा। प्रियांशु जी, अक्सर होता है ना कि बहुत सारे लोग अपना गरीबी के कारण साइंस नहीं रख पाता, क्योंकि हम सभी भी जब बच्चे थे, जब स्टूडेंट थे, पढ़ा करते थे, तो ऐसा सुना करते कि अगर हम साइंस रखेंगे तो 2-3 कोचिंग लेना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो क्या लगता है इंटीग्रल क्लास में आने सब इस सब चीज़ का दूर हो जाएगा? जी सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का जो फीस है ना, हमको नहीं लगता इतना कम कहीं फीस होगा। कोई सुनता भी है तो सर चौंक जाता है, और उसके बाद जाके जो बच्चा गरीब या कुछ प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको सर फीस भी माफ कर देते हैं? बिल्कुल पूरा सर, हमारा ही 1-2 दोस्त ऐसा नहीं है कि आप कैमरा पे एक स्टूडेंट होकर झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, 100% सही बोला। आप किसी दूसरे से भी पूछ सकते हैं सर। यहाँ पे जो उस बच्चे का ठीक नहीं रहता है स्थिति, बोला सर दिक्कत है, उसको फीस भी माफ़ रहता है। उसके बाद यहाँ पे जितना नोट दिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, और कोचिंग पे पैसा भी लिया, यहाँ पे टोटल फ्री। आगे का क्या रणनीति?
आगे सर इंजीनियरिंग करना है। सर भी समझाएं जो साइंस लेके पढ़ रहा है, अपना जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो मेरा इच्छा है इंजीनियरिंग करने का। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इंटीग्रल क्लासेज में हैं, जहां सर से ऑफ कैमरा भी हमको बात हुआ, जिसमें सर ने बोला कि यहाँ का रिजल्ट प्रत्येक साल 95 एबव रहता है। और जहाँ तक फ़ीस की बात है ना, तो सर बोले कि हम फीस इतना ही लेते हैं जितना मैनेजमेंट में खर्चा होता है, जैसे कि रूम भाड़ा हो या कोई अदर शिक्षा के भी है, क्योंकि एक ही छत के नीचे साइंस के सभी विषय की पढ़ाई होता है, तो सिर्फ मैनेजमेंट का ही फीस लेते हैं। और जो बिल्कुल आर्थिक रूप से कमज़ोर है, निसहाय है, तो उनको तो एकदम 100% फीस माफ़ किया जाता है। तो ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि बेनीपुर में भी ऐसा कोचिंग है जहां फीस नहीं लिया जाता। अगर आप गरीब हैं, असहाय हैं, कमज़ोर हैं, और एक ही छत के नीचे साइंस के सभी विषय की तैयारियाँ कराई जाता है। जहाँ तक रिजल्ट की बात है ना भैया, यहाँ तक गजब की रिजल्ट आता है। मैंने प्रत्येक बार इस कोचिंग आता हूँ, ढूंढ के आता हूँ, कहीं खो ना जाए, क्योंकि मुझे पता रहता है ना कि इस कोचिंग में बेहतरीन रिजल्ट आता है। और हमने कई सारे छात्र से बात किए, यहाँ पर तो कई ऐसे छात्र हैं जिसको 400 प्लस मार्क आया है। हम लोग कभी सुना करते थे कि 420 पे बिहार टॉप कर गया, कुछ ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अब हमारे पास इंटीग्रल क्लासेज जो है बेनीपुर में ना, यहाँ तो कई ऐसे छात्र हैं जो 400 प्लस मार्क लेते हैं। अगर आप साइंस की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं तो अब दूर जाने की बात नहीं है। अब हम सभी को बेनीपुर में अब इस तरह का शिक्षा उपलब्ध है। खास करके यहाँ के जो निर्देशक है पंकज सर ना, वो काफ़ी स्वभावशाली हैं, मृदुलभाषी हैं, एकदम शांत स्वभाव के हैं, और छात्र और सर के बीच के जो वार्तालाप होता है ना, एकदम सरल होता है। इसलिए स्टूडेंट और छात्र के बीच एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं। हमने कई ऐसे छात्र से बात भी की, तो उन्होंने बताया कि सर का जो बात करने का तरीका है, स्वभाव है, वो एकदम फ्रेंडशिप की तरह रहता है। लगता है कि दोस्त हैं, और कभी भी 24 घंटा में हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ता है तो सर तैयार रहते। तो निश्चित रूप से अब कुछ दिन के बाद 10th का भी रिजल्ट आने वाला। अगर आप साइंस रखना चाहते हैं तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप कहीं दूर जाइएगा ना, तो उससे ज़्यादा आपको रूम रेंट लग जाएगा, उससे कम में यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बार इंटीग्रल क्लासेज जो भरत चौक देहरू की रोड में स्थित है, यहाँ और मोबाइल स्क्रीन पर नंबर भी घूम रहा है, तो इस नंबर पर भी आप कॉल करके सर से पूरी इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।